दोस्तों, सावन का महीना आ चुका है। व्रतों में, उपवास में, एकादशी में मूंगफली का खाना बहुत ही कॉमन बात है। ये जो मूंगफली है वो आलू, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब हमारे जीवन में काफ़ी घुल मिल गए हैं। हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ पीनट या तो मूंगफली के बारे में बताइए, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। ये जो मूंगफली है पीनट और ग्राउंडनट के नाम से जानी जाती है और उसी के साथ हरी मिर्च, शिमला मिर्च, आलू, ये सब कुछ जो है वो हमारे देश में काफ़ी बाद में एंटर हुआ। शायद उसी की वजह से हमारी क्लासिकल जो टेक्स्ट है आयुर्वेद की, या तो ऑथेंटिक आयुर्वेद ग्रंथ है, इसमें इनके बारे में काफ़ी कम मिलता है या तो वर्णन नहीं मिलता है। पर हमारे जो वृद्ध और अनुभवी वैद्य है उसने गुरुवादी गुणों के आधार पे इसका कुछ एनालिसिस किया, जिसके आधार पे कुछ बातें हमने सीखी है या तो सुनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपा रावल मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आज कुछ पीनट के बारे में जानते हैं। आजकल क्योंकि वेगान जो मूवमेंट है वो काफ़ी बढ़ रही है, इसमें डेयरी जो है वो लोग अवॉइड करते हैं। उसी की वजह से जो आलमंड बटर, पीनट बटर, ये सब काफ़ी फेमस हुआ है। उसी की वजह से शायद लोग पीनट के बारे में जानना चाहते हैं। ये पीनट जो है, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी क्लासिकल फसल नहीं है। कहते हैं कि काफ़ी बाद में 15th या तो 16th सेंचुरी में ये पेरू या ब्राज़ील से हमारे देश में आई। क्या ये एक नट है? लोग कहते हैं कि मूंगफली जो है वो गरीबों की बादाम है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या ये रियल में नट है, या तो जो हमें सूखा मेवा कहते हैं या तो ड्राई फ्रूट कहते हैं, इसकी कैटेगरी में आती है? ना तो ये ड्राई फ्रूट है, ना तो ये नट्स है। मूंगफली जो है वो एक द्विदलीय अनाज है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में ऑयल है और उसी के साथ साथ इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो कि इसे गरीबों की बादाम के नाम से प्रख्यात हो गई है। एक्चुअली में ये द्विदलीय अनाज है और ये जो है उसके रूट्स में नाइट्रोजन की भारी मात्रा होने की वजह से ये खेतों की जमीन है, इसे बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक या तो न्यूट्रिशियस बनाती है। इसका जो वर्णन है वो हम तिलहन में कर सकते हैं। तिलहन माने कि ऐसे सीड जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे में भी तिल और सरसों जो है वो ऊपर की ओर होते हैं, वहाँ पे मूंगफली जो है वो जमीन के नीचे उगती है, इसीलिए इसे ग्राउंड नट कहा जाता है। मॉडर्न रिसर्च जो है वो ये कहती है कि ये जो है वो हार्ट डिसीज, स्किन डिसीज, किडनी, सर्दी, खांसी, इसके लिए काफ़ी उपयोगी है। मूंगफली जो है उसका अगर कुछ क्लासिकल रेफरेंस लिया जाए या तो गुरुवादी गुण के आधार पे बोला जाए तो इसका रस जो है वो मधुर कषाय होता है, पर विभाग जो है वो कटु होता है। ये अति गुरु की श्रेणी में आती है, मतलब कि काफ़ी भारी है, डाइजेशन के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये जो है वो राजसिक से लेके तामसिक गुण से युक्त है। हाँ जी दोस्तों, हर जो द्रव्य है उसका पंचभौतिक एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसमें ये जो मूंगफली है वो काफ़ी पृथ्वी गुण से युक्त है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। जैसे कि पृथ्वी गुण से युक्त कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ही भारी होती है। इसे अगर गिना जाए तो राजसिक मध्य में आता है, तो ये तामसिक की ओर जाती है, सात्विक की ओर नहीं जाती है।
तो अगर तो कोई कहे कि सात्विक मूवमेंट में मूंगफली खा सकते हैं, तो मूंगफली जो है वो प्योर वेगान न्यूट्रिशियस फूड है, सीड है, पर ये राजसिक है, तामसिक है, ये सात्विक बिल्कुल ही नहीं है। ये जो है वो वात और कफ को बैलेंस करती है और पित्त को बढ़ाती है। अगर तो क्लासिक की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कुछ वैद्य जो कि पंचभौतिक चिकित्सा करते हैं, वो इसका यूज वट जटादी ऑयल बनाने में करते हैं। ये जो वट जटादी ऑयल है, ये वट वृक्ष के एरियल रूट्स को मूंगफली के ऑयल में सिद्ध करके बनाया जाता है, जिसका कि यूज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है बालों को बढ़ाने के लिए और उसी के साथ साथ वेरिकोज वेन में। पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो वेरिकोज वेन में ही करते हैं और इसका उस पर फ़ायदा भी काफ़ी मिलता है। जो लोगों को वेरिकोज वेन है वो वट जटादी ऑयल से मालिश कर सकते हैं। अगर तो न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई होती है। ये 100 ग्राम में 570 के आसपास कैलोरी इसकी होती है। उसी के साथ साथ इसमें 40 to 50% जो है वो फैट होता है। और जैसे कि ये पृथ्वी तत्व से युक्त है, तो स्वाभाविक है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हमारी जो हड्डी है वो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वैसे ही जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, वायु काफ़ी बढ़ रहा है, ये सब के लिए मूंगफली जो है वो काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा जो उसका रीज़न है यूज़ करने का, वो ये है कि इसका ऑयल जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर को ये होल्ड कर सकता है। तो जब भी आप कोई चीज़ को फ्राई करना चाहते हैं या तो फ्राई किया हुआ फूड खाना चाहते हैं, तो उसमें घी के बाद में मूंगफली का जो तेल है वो काफ़ी फायदेमंद रहता है। वैसे तो फ्राई किया हुआ फूड नहीं खाना चाहिए या तो बहुत कम खाना चाहिए, पर अगर तो फूड को मूंगफली के तेल में फ्राई किया जाए तो ये कुछ हद तक तो हेल्दी होता है। उसके अलावा इसका एक गुण ये है कि इसकी रेंसिडिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। जैसे कि नारियल का तेल जो है वो निकालने के बाद काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम होती है। वैसे ही तिल का तेल भी आप लंबे समय तक रखो तो थोड़ा सा खराब हो जाता है। वहीं पे मूंगफली का जो तेल है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसे आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका गुण है ये है कि इसका ऑयल जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में एंटी फंगल क्वालिटी रखता है। उसी की वजह से मूंगफली के ऑयल में अगर तो कुछ द्रव्य को सिद्ध करके बालों में लगाया जाए तो ये डैंड्रफ की बहुत अच्छी औषधि होती है। इससे डैंड्रफ बहुत ही जल्दी से निकल जाता है। यही हमारे पूजनीय वैद्यों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम मूंगफली को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। ये जो मूंगफली है वो 40 से 45 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी चाहिए। जैसे हमने पहले बताया ये काफ़ी गुरु है, तो ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। कोई लोग कहता है कि ये काफ़ी गुरु है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है तो आपके वज़न को कम करती है, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो भी सिर्फ 40 ग्राम मूंगफली खा के नहीं रह सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर तो आपने मूंगफली खा ली तो ये आपके डाइजेशन को जो है वो अल्टर करती है, डाइजेस्ट होने में डिफ़िकल्ट है और ये उष्ण होने से पित्त को भी बढ़ाती है।
आइए जानते हैं मूंगफली को कौन से रोगों में यूज़ करें और बाद में जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसे कि मूंगफली अवॉइड करनी चाहिए। हमारे जो वृद्ध वैद्य हैं वो कहते हैं कि मूंगफली को काफ़ी भून के उसको जला दिया जाए और उसकी भस्म बना ली जाए और उसे शहद के साथ चाटने से ये सर्दी खांसी को कम करती है, दूर करती है। मूंगफली का जो तेल है उसके 1 या तो 2 ड्रॉप्स जो है वो पान के पत्ते के ऊपर डाल के उसे चबा चबा के खाने से डायरिया में काफ़ी फायदा मिलता है। भुनी हुई मूंगफली, काली मिर्च, सेंधव, काला नमक, अदरक, पुदीना और नींबू ये सब मिला के चटनी बना के उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो ये जो है वो हमारे पाचन तंत्र के संबंधी विकार में काफ़ी फायदेमंद है। मूंगफली जो है वो ऑयली है, न्यूट्रिशियस है, उसी के साथ साथ अगर तो हम दीपन पाचन द्रव्य मिला के चटनी बनाते हैं तो ये हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसे इम्प्रूव करती है, वायु का अनुलोमन करता है और हमारे पाचन संबंधी तकलीफ़ों को दूर करती है। इसमें भारी मात्रा में फाइबर है तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी कम करती है। पीनट बटर को इसके साथ बिल्कुल ही नहीं हमको कंपेयर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मूंगफली की जो पेस्ट है उसके साथ हम दीपन पाचन द्रव्य मिलाते हैं। वहीं पे पीनट बटर के साथ ये लोग हनी को मिला के ब्रेड पे लगा के खाते हैं तो ये तीनों मिलके एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बनता है। वहाँ पर ये जो सारे द्रव्य है जिससे हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं या तो महाराष्ट्र के लोग जो कि मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल और मूंगफली को भून के उसमें बहुत सारा लहसुन डाल के ठेचा बनाते हैं। ये भी वायु का अनुलोमन करता है और पाचन तंत्र के जो संबंधी विकार है उसमें ये फायदा करता है। इसका जो ऑयल है जैसे मैंने पहले बताया एंटी फंगल क्वालिटी रखता है तो दाद, खाद, खुजली और डेंड्रफ ऐसी चीज़ों में ये काफ़ी फायदेमंद है। जो लोगों को हड्डियों के विकार है या तो वायु की वजह से जॉइंट पेन होता है वो लोग भी मूंगफली के तेल की मालिश कर सकते हैं। वैसे तो तिल का तेल श्रेष्ठ होता है पर मूंगफली जो है वो भी वायु को कम करती है और इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू और इसका पृथ्वी तत्व वाला स्वभाव जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। मूंगफली कैसे खानी चाहिए? इसे भिगा के खानी चाहिए। अगर भिगा के खाई जाए तो इसका उष्ण गुण जो है वो कम हो जाता है। वैसे ही अगर इसे भून के खाई जाए तो कोई भी चीज़ को भूनने की वजह से उसका जो भारीपना वाला गुण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो भून के खाने से भी इसका जो है डाइजेशन काफ़ी इजी हो जाता है। पर मूंगफली को फ्राई करके नहीं खाना चाहिए, ये और हैवी हो जाती है और डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाती है। मूंगफली, चना और मूंग इसे रात को भिगो के सुबह सुबह 1 मुट्ठी खाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है। ये जो है वो बढ़ते हुए बच्चों के लिए और जो लोग बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, भागदौड़ करते हैं और जिम में जाते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मूंगफली जो है उसे भून के उसी के साथ 1 मुट्ठी किशमिश और 1 मुट्ठी मूंगफली अगर तो खाई जाए तो जो बहनें हैं जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है या तो मेनोपॉज की वजह से कैल्शियम कम होके कमर दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। मूंगफली को भूनने की वजह से ये थोड़ी सी डाइजेशन में हल्की हो जाती है और उसी के साथ किशमिश का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो किशमिश जो है वो प्रकृति में शीतल है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बैलेंस फूड हो सकता है। मूंगफली जो है उसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। ये जो है वो हमारे शरीर में
सेरोटोनिन नाम के हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। मूंगफली को चबा चबा के खाने से ये हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और इसी की वजह से हमें खुशी मिलती है और हमें अच्छी फीलिंग आती है। ये डिप्रेशन को भी दूर करता है। मूंगफली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे टिश्यू को हेल्दी बनाता है, हमारी स्किन जो है उसमें लचक को बनाए रखता है और स्मूथनेस देता है। इसी की वजह से ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। जो लोगों को पाचन तंत्र के संबंधी तकलीफें हैं पर उसे पित्त नहीं बढ़ता है, वायु ज़्यादा बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसे लोगों के लिए मूंगफली फायदेमंद है। ऐसे लोगों को मूंगफली की चटनी जरूर से खानी चाहिए। मूंगफली जो है इसमें विटामिन B3 और नायासिन है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी की वजह से ये अल्जाइमर्स और हार्ट डिसीज वाले लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। पर इसे जैसे कि हमने पहले बोला काफ़ी कम मात्रा में खाना चाहिए। इसे जब भी खाए तो ऐसे खाना चाहिए कि कोई शीतल द्रव्य के साथ मिला दो या तो दीपन पाचन द्रव्य के साथ मिला दो ताकि इसका डाइजेशन जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाए। ये जो है वो ज़रूर से गरीबों की बादाम है क्योंकि इसको थोड़ी सी मात्रा में खाने से भी ये लोगों का पेट भर जाता है। उसी के साथ साथ इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ऐसे लोग जिसकी कि शरीर में काफ़ी कम न्यूट्रिशन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं मूंगफली किसे नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोग जिसका कि डाइजेशन काफ़ी वीक है, जो लोग भारी खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाते, ऐसे लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। उसी के साथ साथ जो लोगों का थायराइड फंक्शन गड़बड़ है, ऐसे लोगों को भी मूंगफली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, जो लोगों को मूंगफली की एलर्जी है, ऐसे लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये कभी कभी हमारी स्किन पे फोड़ा फुंसी करवाता है, हाइव्स या तो एलर्जी देता है। किसी किसी को ये वाटरी आइज और आँखों में रेडनेस देता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोग जिसका कि पित्त बहुत बढ़ता है, ऐसे लोगों को भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी उष्णता होती है और यही उष्णता आपके पित्त को बढ़ाती है और आपके रक्त को भी दूषित करती है। दोस्तों, आज मैंने मेरी सूझ के हिसाब से मूंगफली का जो है कुछ वर्णन आपके सामने पेश किया। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।